हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर जोन। तो आज के वीडियो में हम लोग द ड्यूटी ऑफ सोसाइटी टू द आर्टिस्ट, जो कि ई एम फोस्टर की काफ़ी फेमस एसे है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो अगर आप लोग के लिए हेल्पफुल होता है, आपके सिलेबस का है ना, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना वीडियो को कैसा लगा। तो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन लिखे हुए हैं, जिसको कि हम कोटेशन से शुरू किए हुए हैं। ए सोसाइटी दैट फॉरगेट्स आर्ट, एक सोसाइटी इट मीन जो समाज जो है आर्ट को भूल जाता है, फॉरगेट यानी भूल जाता है, रिस्क लूजिंग इट्स सोल, तो वहाँ पे रिस्क हो जाता है कि अपना सोल खो दिया है। सोल इट मीन्स अपना आत्मा खो चुका है। जिस सोसाइटी में आर्ट नहीं है, कला नहीं है, उसको कहा गया है कि उस सोसाइटी में सोल भी नहीं है। तो इस तरह से जो है इस कोटेशन के थ्रू हम ये बोल सकते हैं कि आर्ट इंपॉर्टेंट है सोसाइटी के लिए। तो आर्ट इंपॉर्टेंट है तो आर्ट को क्रिएट करने वाला आर्टिस्ट भी इंपॉर्टेंट होता है सोसाइटी के लिए। द ड्यूटी ऑफ सोसाइटी टू द आर्टिस्ट, द ड्यूटी ऑफ सोसाइटी टू द आर्टिस्ट है इज एन एसे, वो एक एसे है नाइसली रिटन बाय ई एम फोस्टर, जिसको कि लिखा किसके द्वारा गया है, ई एम फोस्टर के द्वारा लिखा गया है। हु इज नोन एज, जो कि जाने जाते हैं एज ए ग्रेट नॉवलिस्ट, एक महान नॉवलिस्ट, एसेइस्ट, फिलोसोफर, शॉर्ट स्टोरी राइटर एंड सोशल रिफॉर्मर, एक समाज सुधारक के रूप में जाने जाते हैं। ऑफ द मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर मतलब आधुनिक इतिहास जो है इंग्लिश लिटरेचर का, उसके महान ऑथर, एसेइस्ट, नॉवलिस्ट के रूप में जाने जाते हैं ई एम फोस्टर। ही इज नोन बेस्ट फॉर हिज आयरनिक एंड वेल प्लॉटेड नॉवेल्स, जाने जाते हैं मेन जो है वो अपने आयरनिक इट मीन्स व्यंग्यात्मक और वेल प्लॉटेड नॉवेल्स। वेल प्लॉटेड नॉवेल्स इट मीन्स जो नॉवेल ना काफ़ी सोच समझ कर लिखी गई हो, काफ़ी अच्छे से सीन्स को दिखाया गया हो, वैसे नॉवेल्स के लिए जाने जाते हैं। एग्जामिनिंग क्लास डिफरेंस, जिसमें कि वो व्याख्या किए हुए क्लास डिफरेंस इट मीन्स जाति पाति को दिखाए हुए हैं, अमीर गरीब, ठीक है। एंड हिपोक्रेसी इट मीन्स पाखंड, दिखावा दिखाए हुए इन द अर्ली 20th सेंचुरी ब्रिटिश सोसाइटी का हिपोक्रेसी भी दिखाए हुए हैं अपने नॉवेल्स में, और मेनली वैसे ही वर्क्स के लिए जाने जाते हैं। एमंग हिज फेमस नॉवेल्स इंक्लूडेड, उनके फेमस नॉवेल्स में शामिल है ए पैसेज टू इंडिया, वेयर एंजल्स फियर टू ट्रेड हॉवर्ड इड, ए रूम विथ ए व्यू, ठीक है, ये 4 मेंशन किए। अब आगे है फॉस्टर ऑल्सो रोट टू ग्रेट, फॉस्टर इसके साथ 2 महान वॉल्यूम्स ऑफ कलेक्टिव एसेस, 2 महान कलेक्टिव एसे इट मीन्स 2 एसेस का ना वॉल्यूम संग्रह भी लिख रखे हैं, जो कि है टू चीज फॉर डेमोक्रेसी एंड एबिंगो हार्वेस्ट। अब आगे है इन द ड्यूटी ऑफ सोसाइटी टू द आर्टिस्ट, ड्यूटी ऑफ सोसाइटी टू द आर्टिस्ट में फॉस्टर एग्जामिन्स, फॉस्टर जो है व्याख्या करते हैं द रिलेशनशिप बिटवीन सोसाइटी एंड द आर्टिस्ट, कि आर्टिस्ट और सोसाइटी के बीच में क्या संबंध होता है, इसकी व्याख्या करते हैं। एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटीज, और रिस्पॉन्सिबिलिटी इट मीन्स क्या जिम्मेदारियां होती है, दैट सोसाइटी एंड आर्टिस्ट हैव ईच अदर, और आर्ट मतलब सोसाइटी और आर्टिस्ट दोनों को एक दूसरे के प्रति क्या जिम्मेदारियां होती है, सोसाइटी का आर्टिस्ट के प्रति और आर्टिस्ट का सोसाइटी के प्रति, इस चीज के बारे में बात करते हैं इस एसे में। अब एनालिसिस ऑफ द एसे का विश्लेषण। फॉस्टर फील्स दैट, फॉस्टर ऐसा अनुभव करते हैं, सोसाइटी हैज सर्टेन ड्यूटीज टुवर्ड्स द आर्टिस्ट, आर्टिस्ट को लेके, आर्टिस्ट की और सोसाइटी की जो मतलब समाज का ढेर सारा ड्यूटी होता है, कर्तव्य होता है। आर्टिस्ट इज वन हु, आर्टिस्ट वह होता है जो क्रिएट्स द कल्चर एंड आर्ट, जो कि कल्चर हम लोग का क्रिएट करता है, बनाता है, एंड आर्ट बनाता है। दैट सोसाइटीज वैल्यू, जो कि सोसाइटी जिसका कि वैल्यू समाज भी देता है, जिसका महत्व समाज भी देता है, वैसा कल्चर और आर्ट क्रिएट करता है कौन, आर्टिस्ट। ही आर्ग्यूज दैट, वह आगे तर्क देते हैं, सोसाइटी हैज ए मॉरल ऑब्लाइगेशन, की सोसाइटी का एक नैतिक दायित्व होता है, टू सपोर्ट एंड नर्चर द आर्टिस्ट, क्या सोसाइटी का एक नैतिक दायित्व होता है कि वो सपोर्ट करे, सहयोग करे, नर्चर इट मीन्स हम बोल सकते हैं कि केयर करे या फिर इनकरेज करे आर्टिस्ट को, एज द आर्टिस्ट, क्योंकि जो आर्टिस्ट है इज द वन हु गिव सोसाइटी ए सेंस ऑफ ब्यूटी एंड मीनिंग, कि सोसाइटी को कोई मतलब सुंदर बनाता है, मीनिंग देता है, कोई अर्थ देता है, तो वो आर्टिस्ट ही देता है। इस वजह से सोसाइटी को सपोर्ट करना चाहिए, नेचर इट मीन्स इनकरेज करना चाहिए और केयर करना चाहिए। इफ एन आर्टिस्ट कॉन्ट्रीब्यूट्स ए लॉट, कि अगर कोई आर्टिस्ट होता है जो बहुत ज़्यादा योगदान देता है, इन ए लॉयल एंड कॉम्पोनेंट मैनर, एक लॉयल इट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं वफादारी, एकदम बिल्कुल वफादार होगी सोसाइटी के प्रति, और कॉम्पोनेंट इट मीन्स बड़ा पर्याप्त मात्रा में निपुण तरीके से अगर सोसाइटी के प्रति टुवर्ड सोसाइटी कोई आर्टिस्ट है अपना योगदान देता है, इट इज़ द ड्यूटी ऑफ सोसाइटी, तो यहाँ पे सोसाइटी का भी कर्तव्य हो जाता है टू टेक केयर ऑफ देम, कि उसका टेक केयर करे, उसका ध्यान रखे। आर्टिस्ट डोंट क्रिएट सोसाइटी, यहाँ पे फिर से सोसाइटी के बारे में कि आर्टिस्ट जो होता है ना, कलाकार, वो सिर्फ सोसाइटी नहीं क्रिएट करता, दे रिफ्लेक्ट इट, बल्कि दिखाता है कि सोसाइटी क्या चीज़ है, ठीक है, सोसाइटी का एक प्रतिबिंब क्रिएट करता है, मिरर क्रिएट करता है। अब आगे है
इन द मॉडर्न एज, आज के मॉडर्न टाइम में द सिस्टम ऑफ ब्यूरोक्रेसी इज इनएविटेबल। जो ब्यूरोक्रेसी का सिस्टम है, ब्यूरोक्रेसी इट मीन्स हम बोल सकते हैं नौकरशाही, या जो मतलब ऐसा सिस्टम जो गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जाए, तो वो अनिवार्य है, ठीक है। द मेरिट ऑफ एन आर्टिस्ट, तो यहाँ पे जो योग्यता होती है एक आर्टिस्ट की, इज नॉट प्रॉपरली जज बाय सोसाइटी। तो ये जो पावर गवर्नमेंट के हाथ में है ना, तो क्या होता है ना कि सोसाइटी के मतलब समाज के द्वारा आर्टिस्ट की योग्यता को जज नहीं किया जा रहा है अच्छी तरीके से, प्रॉपरली अच्छे तरीके से। आर्ट इज ए ग्रेट प्रोफेशन, आर्ट एक बहुत अच्छा प्रोफेशन है। एंड इट गिव्स इटर्नल प्लेजर टू द माइंड, और ये माइंड को इटर्नल प्लेजर देता है, मतलब अंदर से खुशी देता है, अंदर से आनंद देता है। बट इन मॉडर्न एज, लेकिन आज के मॉडर्न एज में एवरीथिंग इज अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट। सारा कुछ किसके कंट्रोल में होता है? गवर्नमेंट के कंट्रोल में होता है। इट इज ईजी टू गवर्नमेंट टू डील विथ ए डॉक्टर, गवर्नमेंट के लिए ये आसान होता है कि एक डॉक्टर से कैसे डील किया जाए, एन इंजीनियर से कैसे डील किया जाए। बट इट इज डिफिकल्ट टू डील विथ एन आर्टिस्ट, लेकिन एक आर्टिस्ट से कैसे डील किया जाए ये चीज़ मुश्किल हो जाता है गवर्नमेंट के लिए। बिकॉज एन आर्टिस्ट सेज, क्योंकि एक आर्टिस्ट कहता है आई वॉन्ट टू एक्सपेरिमेंट, कि मैं एक्सपेरिमेंट करना चाहता हूँ, ठीक है। अब आगे, हिस्ट्री इज कॉम्पैक्टेड विथ इमॉर्टल आर्टिस्टिक इलिस्ट्रेशन। जो हम लोग का इतिहास है वो कॉम्पैक्टेड, इट मीन्स पूरा भरा पड़ा है इमॉर्टल, इमॉर्टल यानी जो अमर हो, जो कभी नहीं खत्म हो सकता। आर्टिस्टिक इलिस्ट्रेशन इट मीन्स कलात्मक उदाहरण से, ठीक है। बहुत सारा आर्ट किया गया है हम लोग के इतिहास में। द ruins इन द डेजर्ट, जो खंडहर है, ruins इट मीन्स जो खंडहर है डेजर्ट रेगिस्तान का, लाइक पालमायरा एन आर्ट ऑफ जिम्बाब्वे। पालमायरा जो है जिम्बाब्वे का आर्ट है, जिसमें क्या किया जाता था ना, बालू से कुछ मूर्ति बनाई जाती थी, ठीक है, रेगिस्तान में बालू से मूर्ति बनाई जाती थी। और अजंता, और अजंता का जो गुफा है जहाँ पे मतलब दीवार पे बनाई है, महात्मा बुद्ध के मेनली लाइफ को दिखाया गया है दीवार पे पेंटिंग्स बना के। तो ये क्या होता है, आर्टिस्ट, ये आर्ट का फॉर्म होता है। तो इस तरह का जो आर्ट होता है ना, फोकस ग्रेट एक्सपेरिमेंट, ये दिखाता है हम लोग को एक महान एक्सपेरिमेंट को एंड डिस्कवरीज को, मतलब खोज किया गया, मेड बाय आर्टिस्ट, जो कि आर्टिस्ट के द्वारा किया गया, अपॉन द वॉल, किस पे? दीवार पे किया गया, ठीक है। ये दोनों काफी अच्छा उदाहरण है आर्टिस्टिक इलिस्ट्रेशन, मतलब एक आर्टिस्टिक वर्क का इमॉर्टल उदाहरण है जो कभी अमर है, कभी खत्म नहीं होगा। अब आगे, बट टुडे गवर्नमेंट, लेकिन जो आज की गवर्नमेंट है, विल नॉट अलाउ ए वर्क लाइक अजंता। वो क्या करती है? अलाउ नहीं करती है अजंता के तरीके का कुछ वर्क किया जाए। अब आगे, एज ए मैटर ऑफ फैक्ट इट इज ए सैक्रेड ड्यूटी ऑफ सोसाइटी। यहाँ पे ड्यूटी का पवित्र बोल सकते हैं, सैक्रेड इट मीन्स पवित्र, एक कर्तव्य हो जाता है टू इनकरेज आर्ट, कि वह आर्ट को क्या करे? इनकरेज करे। बिकॉज, क्योंकि आर्ट इम्पार्ट्स एजुकेशन, आर्ट क्या करता है? इम्पार्ट्स यानी एजुकेशन देता है, शिक्षा प्रदान करता है। एंड द सोसाइटी मस्ट बी केयरफुल, और सोसाइटी को बहुत ज़्यादा केयरफुल होना चाहिए टुवर्ड्स द नीड ऑफ द आर्टिस्ट, कि आर्टिस्ट की नीड क्या है, ज़रूरत क्या है, एक आर्टिस्ट को क्या चाहिए। द आर्टिस्ट सीज वॉट अदर्स ओनली कैच ए ग्लिम्स ऑफ, मतलब आर्टिस्ट जो होता है ना, आर्टिस्ट को वो चीज़ दिखता है जिसका कि हम लोग सिर्फ एक ग्लिम्स देख सकते हैं, एक झलक देखते हैं ना, उसको वो चीज़ जो है आर्टिस्ट को काफ़ी अच्छी तरीके से दिखती है। अब आगे, सम पीपल, कुछ लोग जो होते हैं, डू नॉट अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ आर्ट, वो आर्ट के इंपॉर्टेंस को नहीं समझते। एंड सच थॉट, और ऐसा जो थॉट होता है, विचार होता है, मस्ट नॉट बी इनकरेज, ऐसे विचार को इनकरेज यानी प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए, एट एनी रेट, किसी भी मतलब मूल्य पर। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट सम पर्सन, कुछ जो लोग होते हैं, कंसिडर एक्सपेंडिचर ऑफ मनी, कि पैसा जो खर्च किया जाता है, ऐसा मानते हैं कुछ लोग, ऐसा मानते हैं जो पैसा खर्च किया जाता है, एनर्जी एंड टाइम खर्च किया जाता है ऑन आर्ट, आर्ट पे, एज ए शेयर इट मीन्स ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। एंड सच एटीट्यूड कैन नॉट बी सेड होलसम, और ऐसे एटीट्यूड को हम लोग को होलसम इट मीन्स वैल्यू नहीं देना चाहिए, और ऐसे एटीट्यूड को बढ़ावा नहीं देना चाहिए कि जो बोले कि आर्ट पे पैसा खर्च करना फालतू होता है, एनर्जी टाइम वेस्ट करना टाइम वेस्ट है। तो ऐसे रवैये को, ऐसे तरीके को हम लोग को क्या करना चाहिए? इंपॉर्टेंस नहीं देना चाहिए। इन मेटेरियलिस्टिक एज, आज की जो मेटेरियलिस्टिक एज है, द सोसाइटी हैज फॉरगेटन इट्स ड्यूटी, सोसाइटी क्या हो चुका है ना, अपना ड्यूटी भूल चुका है, अपना कर्तव्य भूल चुका है टुवर्ड्स द आर्टिस्ट, आर्टिस्ट के प्रति। ड्यू टू ग्रोइंग फिजिकल कंफर्ट, फिजिकल कंफर्ट जो हम लोग शारीरिक सुविधा ढूंढने लगे हैं ना, तो इस वजह से ना सही तरीके से आज का सोसाइटी ना आर्टिस्ट को महत्व नहीं दे पाता है उचित तरीके से। इनफैक्ट, दरअसल सोसाइटी शुड कैरी इट्स ड्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द आर्ट, तो आर्ट के प्रति जो सोसाइटी की जिम्मेदारी है ना, उचित जिम्मेदारी है, उसको सोसाइटी को पूरी करनी चाहिए। बिकॉज, क्योंकि आर्टिस्ट इज ऑल्सो द पार्ट एंड पार्शियल, क्योंकि आर्टिस्ट जो है वो भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है, इस सोसाइटी के लिए, समाज के लिए। तो आर्टिस्ट के प्रति जो है समाज की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है
उसको, समाज को, सोसाइटी को पूरा करना चाहिए। इट इज सेक्रेड ड्यूटी ऑफ सोसाइटी, ये सोसाइटी का जो है सेक्रेड, इट मीन्स पवित्र ड्यूटी होता है टू प्रोवाइड द नेसेसिटी ऑफ लाइफ, कि वह जीवन की नेसेसिटी मतलब जो इम्पोर्टेंट है टू द आर्टिस्ट, आर्टिस्ट के जीवन के लिए वो उसको प्रोवाइड करे, ठीक है। अदरवाइज द इंटेलिजेंस ऑफ द आर्टिस्ट, नहीं तो क्या होगा ना, जो इंटेलिजेंस है आर्टिस्ट का विल बी ब्रस्ट, ब्रस्ट इट मीन्स जो वो कुचल जाएगा, मसला जाएगा, मतलब उसके इंटेलिजेंस का कोई महत्व नहीं बचेगा आर्टिस्ट के इंटेलिजेंस का, अगर सोसाइटी आर्टिस्ट के आर्ट को वैल्यू ना दे। E.M. फोस्टर फील्स दैट, E.M. फोस्टर ऐसा अनुभव करते हैं, देयर शुड बी म्यूचुअल इंटीमेट रिलेशनशिप बिटवीन सोसाइटी एंड द आर्टिस्ट, एक सोसाइटी और आर्टिस्ट के बीच में एक पारस्परिक संबंध होना चाहिए इन एवरी एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, लाइफ के सारे एस्पेक्ट्स में, लाइफ के सारे पहलू में। अब आगे है द फ्यूचर इज अनसर्टेन, फ्यूचर जो है हम लोग का अनिश्चित है, एंड ड्यू टू फैटल साइंटिफिक वेपन्स, फैटल इट मीन जो विनाशकारी साइंटिफिक वैज्ञानिक वेपन है ना, तो उस वजह से हम लोग का फ्यूचर भविष्य जो है खतरे में। इट इज एक्सपेक्टेड दैट, ऐसा एक्सपेक्ट किया जाता है दैट द फ्यूचर विल बी क्योटिक, फ्यूचर जो होगा वो क्योटिक इट मीन्स अराजक होगा, इट मीन्स उस टाइम क्या होगा, लॉलेस होगा, मतलब कानून पे फोकस नहीं किया जाएगा, डिसऑर्डर होगा। एट द क्रिटिकल जंक्चर, और ऐसे क्रिटिकल जंक्चर में, मतलब ऐसे क्रिटिकल टाइम में द आर्टिस्ट कैन प्ले इंपॉर्टेंस रोल, मतलब समाज में जब अराजकता फैल जाएगी तो उस टाइम आर्टिस्ट का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस, महत्व, मतलब भूमिका हो जाती है इन प्रिवेंटिंग द वर्ल्ड फ्रॉम एक्सटिंक्शन, वह वर्ल्ड को एक्सटिंक्शन इट मीन समाप्ति से बचा पाएगा, ठीक है। फॉर द स्टेबल फ्यूचर, एक स्टेबल स्थिर फ्यूचर के लिए, स्थायी फ्यूचर के लिए द आर्टिस्ट शुड बी गिवन द ड्यू कंसिडरेशन बाय सोसाइटी, तो एक अच्छे फ्यूचर के लिए, एक स्टेबल फ्यूचर के लिए आर्टिस्ट को ना अच्छा कंसिडरेशन, इंपॉर्टेंस देना चाहिए, एक उचित महत्व देना चाहिए सोसाइटी के द्वारा, किसको, आर्टिस्ट को। द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द आर्टिस्ट, आर्टिस्ट का जो योगदान होता है इज नॉट लेस इंपॉर्टेंस इन कंपैरिजन ऑफ अदर सेक्शन ऑफ द पीपल, तो दूसरे लोग जो सोसाइटी के लिए अच्छा कर रहे हैं तो उनसे कम नहीं होता है आर्टिस्ट का योगदान सोसाइटी के प्रति। सोसाइटी शुड कीप ए कांस्टेंट आई ऑन द नीड्स ऑफ द आर्टिस्ट, तो आर्टिस्ट की क्या नीड है इस पे भी सोसाइटी को पूरे फोकस्ड होना चाहिए। फोस्टर सीम्स टू बी ए ग्रेट प्रोपेगेटर ऑफ थॉट एंड आइडियाज, तो यहाँ पे जो फोस्टर है वो महान प्रोपेगेटर इट मीन्स प्रचारक प्रतीत होते हैं इस थॉट और आइडियाज़ के। ही एडवोकेट द ग्रेट ड्यूटी ऑफ सोसाइटी टुवर्ड्स द आर्टिस्ट, वह वकालत करते हैं सोसाइटी के कर्तव्यों के प्रति, कि मतलब आर्टिस्ट के प्रति सोसाइटी का क्या कर्तव्य होता है, इसकी वकालत करते हैं, इसके पक्ष में बोलते हैं। इट इज़ ऑब्वियस दैट देयर शुड बी इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ सोसाइटी टुवर्ड्स द आर्टिस्ट एंड साइंटिस्ट, तो मतलब चाहे आर्टिस्ट हो या साइंटिस्ट हो, तो समाज का जो कर्तव्य है दोनों के प्रति वो बिल्कुल इक्वल होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ए वर्क ऑफ आर्ट इज नेवर फिनिश्ड, यहाँ पे फिर मेंशन किए हुए कोटेशन कि एक जो वर्क होता है आर्ट का वो कभी फिनिश नहीं होता है, कला कभी फिनिश नहीं होती। इट इज़ मेयरली अबंडन, उसको क्या कर दिया जाता है ना, छोड़ दिया जाता है कुछ टाइम के लिए, ठीक है। तो ये हो गया कि कला कभी ख़त्म नहीं होगा, तो इट मीन्स हमेशा आर्ट का ज़रूरत है सोसाइटी को, और आर्ट के लिए हमेशा आर्टिस्ट भी ज़रूरत है, और आर्टिस्ट तभी अच्छा हम लोग की सोसाइटी में आ पाएगा जब हम लोग सोसाइटी के थ्रू आर्टिस्ट को इम्पोर्टेंस दिया जाएगा, उसके वर्क को इम्पोर्टेंस दिया जाएगा, ठीक है। अब आगे हम कंक्लूजन लिखे हुए हैं, कंक्लूजन में है दस इस प्रकार इन द एसे, इस एसे में द ड्यूटी ऑफ सोसाइटी टू द आर्टिस्ट में फोस्टर जो है इम्फेसाइजेज, इट मीन्स व्याख्या करते हैं या जोर देते हैं दैट द रिलेशनशिप बिटवीन सोसाइटी एंड द आर्टिस्ट, की जो संबंध होता है आर्टिस्ट और सोसाइटी के बीच में, उस रिलेशनशिप पे जोर देते हैं, इज एसेंशियल फॉर द एडवांसमेंट ऑफ सिविलाइजेशन, और ये ज़रूरी भी है, एक सोसाइटी और आर्टिस्ट के बीच में अच्छा संबंध हो, ये ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है, एडवांसमेंट ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी के एडवांसमेंट के लिए, सोसाइटी के उन्नति के लिए। इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर सोसाइटी, या सोसाइटी के लिए इंपॉर्टेंट होता है टू रिकॉग्नाइज द वैल्यू ऑफ आर्टिस्ट, क्योंकि वो आर्टिस्ट के वैल्यू को, मूल्य को पहचाने, एंड सपोर्ट देयर वर्क, और उसके वर्क को सपोर्ट करे। फोस्टर स्टेट्स दैट, अंत में फोस्टर कहते हैं, इस बात पे जोर देते हैं, सोसाइटी हैज़ ए ड्यूटी टू लिसन टू द आर्टिस्ट, सोसाइटी का यह कर्तव्य होता है कि वह आर्टिस्ट की लिसन इट मीन्स सुने, एंड टू टेक देयर आइडियाज़ एंड पर्सपेक्टिव सीरियसली, और उनके विचारों को और उनके पर्सपेक्टिव इट मीन्स आर्टिस्ट का जो विचार होता है, उसका दृष्टिकोण होता है ना, उसको सीरियसली ले। सोसाइटी शुड बी गिवन फ्रीडम, सोसाइटी को क्या देना चाहिए, फ्रीडम, स्वतंत्रता देना चाहिए, एंड रिस्पेक्ट टू द आर्टिस्ट, आर्टिस्ट को एंड हिज आर्ट, और उसके आर्ट को भी, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये नोट्स खत्म होता है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, आपके लिए हेल्पफुल है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और कमेंट करके बताना वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।